नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सभी अच्छे होंगे। अपना मध्य प्रदेश एडमिशन एंड इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। तो जैसा कि मध्य प्रदेश में 2024 की जो एमपीडीटी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, जिसके थ्रू जो है आप मध्य प्रदेश में बीटेक, बी फार्म, डी फार्म या इसके अलावा अगर आप 10th के बेस पे 3 साल का डिप्लोमा कोर्स करना चाह रहे हैं, अगर आपने डिप्लोमा कोर्स कर रखा है और आप लेटरल एंट्री के माध्यम से बीटेक सेकेंड ईयर या बी फार्म सेकेंड ईयर में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, इसके अलावा पीजी कोर्सेज में जैसे कि एमसीए, एमटेक, एमबीए, एम फार्म जैसे कोर्सेज आप कर सकते हैं। सभी टेक्निकल कोर्सेज हैं और इन सभी टेक्निकल कोर्सेज से जुड़े हुए मध्य प्रदेश के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज भी हैं जिनकी संख्या कम है और प्राइवेट कॉलेज हैं जिनकी संख्या ज़्यादा है। अब जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनमें भी जो है आपको कुछ टॉप के प्राइवेट कॉलेज देखने को मिलेंगे। मतलब लिमिटेड प्राइवेट कॉलेज जो है अच्छे माने जाते हैं, जिनका प्लेसमेंट अच्छा है, जहाँ पे जो है आपको अच्छी फैसिलिटीज मिलने वाली है। मतलब इन कॉलेज के साथ भी जो है आप पढ़ सकते हैं और कोर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला टारगेट जो स्टूडेंट्स का होता है, पेरेंट्स का होता है कि हमें जो है किसी गवर्नमेंट कॉलेज में जो है एडमिशन मिल जाए, क्योंकि उनका ट्रस्ट होता है। अब देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर बीटेक कोर्स के लिए 13-14 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो उनमें से 5-6 गवर्नमेंट कॉलेज अच्छे माने जाते हैं, जैसे कि इंदौर का SGS ITS, इसके अलावा IET DAV, MITS कॉलेज है ग्वालियर का, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज है, ये जबलपुर में स्थित है। इसके अलावा अगर हम बात करें UIT RGPV और उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो ये टॉप के कॉलेज हैं। टॉप के कॉलेज इसलिए हैं क्योंकि इनका जो प्लेसमेंट है अच्छा है, सिटी से कनेक्ट है, ओवरऑल जो बच्चे का डेवलपमेंट है, रिसोर्सेस मिल जाते हैं। मतलब बच्चा कोचिंग करना चाह रहा है या बहुत सारी ऐसी चीज़ें करना चाह रहा है, जो एक्स्ट्रा चीज़ें करना चाह रहा है, वो उसको सिटी में मिल जाती हैं और प्लेसमेंट भी जो है फाइनली उसको मिल जाता है। बाकी अदर जो गवर्नमेंट कॉलेज है थोड़ा सा जो है आउटर में है, बहुत से बच्चे जाते हैं, बहुत से बच्चे नहीं जाते हैं। तो इसके अलावा जो है फिर बच्चा प्राइवेट कॉलेज सेलेक्ट करता है इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर शहर में। सेम अगर हम बात करें बी फार्म के अंदर भी जो है आपको 3 गवर्नमेंट कॉलेज देखने को मिलेंगे, जिसमें से टॉप का गवर्नमेंट कॉलेज इंदौर का SGS ITS कॉलेज है और उसमें एडमिशन के लिए आपको जो है 12th के अंदर अगर आप मैथ सब्जेक्ट से हैं, बायो सब्जेक्ट से हैं, दोनों बच्चे जो है एडमिशन ले सकते हैं बी फार्म के अंदर। तो दोनों के लिए जो है 90+% रिक्वायरमेंट होती है। जो इंदौर का SGS कॉलेज है उसका आप कट ऑफ भी देख सकते हैं। तो देखिए, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो काउंसलिंग के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं, पेरेंट्स भी नहीं जानते हैं और कुछ ऐसी सिटी से बिलोंग करते हैं जो कि वहाँ पर उनको काउंसलिंग करने के लिए कोई है ही नहीं, साइबर कैफे वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो बहुत सारे बच्चों का लगातार जो है, बहुत सारे पेरेंट्स का लगातार जो है हमारे पास कॉल आ रहा, मैसेज आ रहा कि सर आप हमारी काउंसलिंग कर दें, आप टीचर हैं, हम आपके वीडियो देखते रहते हैं, आप बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आप हमारे साथ शेयर करते हैं। तो उसी को ध्यान रखते हुए जो है मैंने आपको एक चीज़ मैं आज बताने चाह रहा हूँ, जिसमें आज मैं आपको जो है इस वीडियो के माध्यम से एक फुल काउंसलिंग सपोर्ट देने वाला हूँ, फुल हेल्प देने वाला हूँ, बहुत ही मिनिमम चार्जेस के साथ। ये जो चार्जेस हैं बहुत बेसिक चार्जेस होंगे, कुछ ज़्यादा चार्जेस मैं नहीं लूँगा। अगर आप देखेंगे यूट्यूब पर या कहीं आप देखेंगे तो ये जो चार्जेस हैं बहुत ज़्यादा चार्जेस लिए जा रहे हैं। लेकिन देखिए, मैं खुद एक शिक्षक हूँ मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में। मेरा नाम प्रोफेसर अतुल धाकड़ है। मैं खुद 14 साल से टीचिंग कर रहा हूँ, 8-10 साल से बच्चों को काउंसलिंग की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा हूँ। ग्वालियर में भी मैंने टीचिंग की है, इंदौर में भी की है, भोपाल में भी की है। तो कॉलेज का आइडिया है, बहुत सारे बच्चे कनेक्ट में हैं, बहुत सारी फैकल्टी कनेक्ट में हैं। तो जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनके अंदर के पॉजिटिव और जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनका आइडिया है। तो इसके मद्देनजर रखते हुए, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि आपको एक हेल्प प्रोवाइड की जाए। और ये जो हेल्प मिलने वाली है ये लिमिटेड स्टूडेंट्स को ही मिलेगी। अराउंड 100-120 बच्चों को हम हेल्प देने वाले हैं, ज़्यादा बच्चों को हम नहीं देंगे। और ये तमाम जो टेक्निकल कोर्सेज हैं उन कोर्सेज के लिए इस बार हम लॉन्च कर रहे हैं। आगे आने वाले टाइम में नॉन टेक्निकल कोर्सेज के लिए भी हम स्टार्ट करेंगे। इसमें हमारे 2 प्लान होंगे। एक तो आपको फुल काउंसलिंग सपोर्ट मिलने वाला है, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ क्या क्या सपोर्ट आपको मिलेगा और कैसे जो है आप इसको सपोर्ट को ले सकते हैं। इसके अलावा सेकंड में आप सिर्फ ऑनलाइन चॉइस फिलिंग हमसे ले सकते हैं, PDF फॉर्मेट में या एक्सेल फॉर्मेट में। प्रॉपर तरीके से 2 दिन का एनालिसिस करके हम हर एक बच्चे का आपसे कंसल्ट करके जो है आपकी चॉइस फिलिंग आपको प्रोवाइड करा देंगे। बीटेक में जो है जैसे कि देखिए, उन्हीं बच्चों की हम जो है ये काउंसलिंग सपोर्ट देंगे, काउंसलिंग सपोर्ट प्रोवाइड कराने वाले हैं जिनका रैंक अच्छा है, जिनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है या टॉप के प्राइवेट कॉलेज मिल सकते हैं। बाकी जिन बच्चों के जैसे कि कम परसेंटाइल है, देखिए आपको कम परसेंटाइल पे कोई अच्छा टॉप का गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज नहीं मिलेगा, स्पेशली CSIT ब्रांच के लिए। तो आप एक प्राइवेट कॉलेज सेलेक्ट कर लें, या आप हमसे काउंसलिंग कराना चाह रहे हैं, आपके वहाँ पर जैसे साइबर कैफे नहीं है, कोई काउंसलिंग करने वाला नहीं है, तो वो काउंसलिंग हम कर सकते हैं। लेकिन मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा, अगर आप कम परसेंटाइल पे गवर्नमेंट कॉलेज चाह रहे हैं तो उसके लिए कोई जुगाड़ नहीं है। पूरी ऑनलाइन काउंसलिंग होती है, प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग होती है। जिसका अच्छा परसेंटेज होगा, अच्छा परसेंटाइल होगा, उतनी अच्छी ब्रांच, उतना अच्छा कॉलेज मिलेगा।
तो बी फार्म के लिए 12th का परसेंटेज अच्छा है तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। बाकी नॉर्मल अगर आप काउंसलिंग सपोर्ट लेना चाह रहे हैं तो वो बच्चे भी हमसे ले सकते हैं जिनका कम परसेंटाइल है या 12th के बेस पे आप चाह रहे हैं काउंसलिंग के बारे में समझना। तो ये पूरा काउंसलिंग सपोर्ट मिलने वाला है और इसी टाइप के स्टूडेंट्स को मिलने वाला है। अब देखिए आप काउंसलिंग खुद भी कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप एमपी ऑनलाइन से कंप्यूटर सेंटर वाले से करा सकते हो। अब आप जो है किसी कंप्यूटर सेंटर वाले से काउंसलिंग कराते हैं तो उनको जो है चॉइस फिलिंग का आइडिया नहीं होता है, क्या कैटेगरी डालना है, क्या चीज़ें करना है। तो बहुत से जो है ये मैंने देखा है पिछले 3-4 साल में कि जो है ये कंप्यूटर सेंटर वाले भी बच्चों की मिस्टेक कर देते हैं। तो अगर आप प्रॉपर तरीके से सब चीज़ें जानते हैं तो आप खुद काउंसलिंग कर लें, क्योंकि देखिए जो काउंसलिंग होगा इसमें ऐसा नहीं कि एक ही बार में सब चीज़ें हो गई हैं। इसमें एक के बाद एक लिंक ओपन होगी और उसी के अकॉर्डिंग जो है पूरा प्रोसेस करना होता है। तो अगर आप ये कर पा रहे हैं, आप एक्सपर्ट हैं, आप किसी के ऐसे कॉन्टैक्ट में हैं जो आपकी काउंसलिंग करके दे रहा है, तो अच्छी बात है, आप करा लें। बाकी अगर आप बिल्कुल भी नहीं जानते हैं और आप खुद जो है स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर आपके साथ दिक्कत हो सकती है कि अगर आपने ओबीसी की जगह जनरल कैटेगरी अगर आपने डाल दी, तो आपकी जो स्कॉलरशिप है, जो आपको स्कॉलरशिप मिलने वाली है टेक्निकल कोर्सेज़ में, वो रुक जाती है। फिर बाद में जो है आपको परेशानी क्रिएट हो जाती है। तो इस चीज़ से आप थोड़े से पैसे के चक्कर में जो है आप ऐसा ना करें कि नहीं हम खुद ही काउंसलिंग कर लें, स्मार्ट बन गए और तमाम चीज़ें कर लें। ये जितनी भी काउंसलिंग है इसमें हर चीज़ आपके साथ शेयर की जाएगी। पासवर्ड आपका, तमाम चीज़ें आपसे कंसल्ट की जाएँगी, प्रॉपर तरीके से आपको कॉल करके जो है आपको हर चीज़ें जो है डिस्कस की जाएँगी, चाहे आप पेरेंट्स हों, चाहे आप स्टूडेंट्स हों। तो ये जो काउंसलिंग है बेसिकली अगर आप देखिए एमपीडीटी काउंसलिंग 3 राउंड में होती है। ऑलरेडी हर बार मैं आपको बताता हूँ, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड एंड सीएलसी राउंड। तो जो पहला राउंड होता है ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ आपको एक फॉर्म भर दिया और काउंसलिंग हो गई। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन में आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ हो गया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी मेंशन करना है, ईमेल आईडी हो गया, इसके अलावा आपको प्रॉपर तरीके से आपका मोबाइल नंबर डालना होता है। उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाता है, अगर आपको बाद में कुछ दिक्कत क्रिएट होती है, तो उस ओटीपी के थ्रू जो है सब चीज़ें होती हैं और जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाएँगे, तो उसी मोबाइल नंबर पे ओटीपी आता है, उसी के थ्रू जो है आपको रिपोर्टिंग होती है। तो कौन-सा नंबर डालना है, क्या डालना है, ये बच्चे भूल जाते हैं। चॉइस फिलिंग सबसे मेन स्टेप है। अगर आप प्रॉपर तरीके से कट ऑफ का एनालिसिस नहीं करेंगे, स्पेशली बीटेक के लिए, बी फार्म के लिए और कुछ की कुछ चॉइस फिलिंग कर देंगे, तो आपको जो कॉलेज मिलना था, वो कॉलेज भी नहीं मिलेगा। स्पेशली जो टॉप के प्राइवेट कॉलेजेस मिलना थे, उनमें भी एडमिशन नहीं मिल पाएगा। फिर सेकंड राउंड में आप परेशान होते रह जाएँगे। इसके अलावा मेरिट लिस्ट से क्या मतलब होता है, अलॉटमेंट, जब अलॉटमेंट आएगा तो उसमें प्रॉपर तरीके से आपको डेट, टाइम, फीस वगैरह सब दे रखी होगी। तो किस डेट पे आपको जो है रिपोर्टिंग करना है, वो भी हम सब चीज़ें आपको डिटेल में बताने वाले हैं, सपोर्ट देने वाले हैं। इसके अलावा अपग्रेड राउंड के लिए आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, सेकंड राउंड के लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, इंटरनल ब्रांच चेंज का क्या मतलब होता है। जितनी भी जो स्टेप्स होती हैं काउंसलिंग में, कुछ फर्स्ट राउंड में होते हैं, कुछ सेकंड राउंड में होते हैं, सभी के जो है आपको फुल सपोर्ट मिलने वाला है। तो इतना जो है पूरे जो है इसमें इतनी सारी स्टेप्स होती हैं और उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होते हैं, रेफरेंस नंबर डालना होता है। अगर आपकी कैटेगरी है, कैटेगरी के अकॉर्डिंग सभी चीज़ें करना होती हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए अगर आप जैसे कि मध्य प्रदेश के एमपी डोमिसाइल है, मूल निवासी आपके पास है, तो 90% सीटें होती हैं और अगर आपने वो एमपी डोमिसाइल नहीं लगाया तो 5% सीटें आपके लिए बचेंगी। तो ये भी इश्यू है। तो इस चीज़ को कैसे सॉर्ट आउट करना है, वो सब चीज़ें आपको हम बताने वाले हैं। तो इसमें जो है ये सब चीज़ें आपको मिलने वाली है और देखिए ये आपकी मर्ज़ी है, आपकी चॉइस है। अगर आप इस काउंसलिंग सपोर्ट को लेना चाह रहे हैं, तो ले सकते हैं, नहीं लेना चाह रहे हैं, तो और अच्छी बात है। उसके बावजूद भी जो है आपको वीडियो और जो इन्फॉर्मेशन है, एमपीडीटी, काउंसलिंग, कॉलेजेस के रिव्यू, तमाम चीज़ें आपको मिलती रहेंगी और ऑलरेडी मैंने 500 प्लस वीडियो डाल रखे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं उन सभी वीडियो को। और आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी करना चाह रहे हैं, 1-2 बेसिक क्वेश्चंस पूछना चाह रहे हैं, तो आप मुझे 9179176554 पे जो है आप मैसेज करके, कॉल करके पूछ सकते हैं। सिर्फ 1-2 क्वेश्चंस, ज़्यादा मैं जवाब नहीं दे पाऊँगा क्योंकि लगातार बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस, कॉल्स, ये सब चीज़ें आ रही हैं। तो डेफ़िनेटली अगर आप फुल काउंसलिंग सपोर्ट लेंगे तो इसमें आपको पूरा जो है हेल्प मिल जाएगा। तो इसमें क्या सपोर्ट मिलने वाला है, वो चीज़ आप समझ लें। बेसिक जो भी शॉर्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे कि अगर आप बीटेक में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो बीटेक के लिए आपका जो जेईई मेंस है, उसका जो सीआरएल रैंक होता है, उसकी जो है प्रॉपर तरीके से आपको एनालिसिस हम करके देंगे क्योंकि एमपीडीटी काउंसलिंग में सीआरएल रैंक जो है वही मैटर करती है। तो 3 साल का जो कट ऑफ होगा, उसका एनालिसिस करेंगे हम और कौन-सी ब्रांच मिल सकती है। अब जैसे गवर्नमेंट कॉलेज है एक, गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपको ईटी ब्रांच मिल रही है और प्राइवेट कॉलेज में सीएस ब्रांच मिल रही है आपको, तो क्या बेहतर है, ये आपसे डिस्कस किया जाएगा।
ठीक है ना। इसके अलावा बी फार्म में 12th का परसेंटेज जो है इसका एनालिसिस किया जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज के लिए भी और टॉप के प्राइवेट कॉलेज के लिए। मतलब सिर्फ उन्हीं की बात की जाएगी, उसके नीचे आपको कोई भी ऐसा कॉलेज सजेस्ट नहीं किया जाएगा जिसका प्लेसमेंट खराब है, जिसकी तमाम चीज़ें सही नहीं है। ठीक है। और ये सब कॉलेज के बारे में इसलिए आइडिया है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, मैं खुद एक टीचर हूँ और सभी जगह मैं पढ़ा चुका हूँ, बहुत सारे बच्चों के कनेक्ट में हूँ, बहुत सारे बच्चे पढ़ा चुका हूँ, फैकल्टी के कनेक्ट में हूँ। तो जो कॉलेज के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनके बारे में जो है जानता हूँ। और अभी प्रेजेंटली इंदौर में हूँ तो डेफिनेटली इंदौर के कॉलेज का आइडिया है। और जो रजिस्ट्रेशन होने वाला आपकी जो कंडीशन है, सबसे मेन चीज़ आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है आपकी चॉइस फिलिंग की जाएगी। अब आप जो है किसी ऐसे एरिया से बिलोंग करते हैं, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है और आप ऐसे टॉप के कॉलेज को डाल दें, प्राइवेट कॉलेज को जिसकी फीस ही ज़्यादा है, तो फिर आप उसमें पे नहीं कर पाएँ तो बाद में दिक्कत क्रिएट होगी। तो उस कॉलेज को छोड़ने से अच्छा फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिला है, आप ऐसी चीज़ें करें ना जो आपको कॉलेज पहली बार में मिल जाए। इसके अलावा अलॉटमेंट हो गया, रिपोर्टिंग हो गई आपकी, रिपोर्टिंग में भी आपको पूरी हेल्प मिलने वाली है, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। और जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो आपका डॉक्यूमेंट्स लेंगे आपसे, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके सही हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जो है चेंज करना चाहिए। आपका जैसे कि इनकम सर्टिफिकेट्स हो गया, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके इनवैलिड हैं, वैलिड हैं, ये सब चीज़ें आपको बताई जाएँगी क्योंकि एक डॉक्यूमेंट से भी दिक्कत हो सकती है। कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं हुआ, तो उसके लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं हुआ तो उसके लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। समग्र आईडी हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको मिलने वाली हैं। तो अपग्रेड राउंड के लिए हम जाएँ कि नहीं जाएँ, ये भी हम बताएँगे। सेकंड राउंड, सीएलसी राउंड और सेकंड राउंड, सीएलसी राउंड में किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं, इसका भी आपको पूरा रिकॉर्ड प्रोवाइड किया जाएगा, ये फुल काउंसलिंग सपोर्ट के अंदर। ये जो काउंसलिंग मिलने वाला है आपका सपोर्ट। और बाकी चॉइस फिलिंग जो अगर आप लेना चाहें, आप प्रॉपर तरीके से सब चीज़ें जानते हैं, एक्सपर्ट हैं, तो फिर आप हमसे चॉइस फिलिंग ले सकते हैं। प्रॉपर तरीके से 2 दिन में आपकी चॉइस फिलिंग का एनालिसिस करके हम आपको एक्सेल फॉर्मेट में चॉइस फिलिंग भी प्रोवाइड करा देंगे। तो इसमें आपको प्रॉपर तरीके से आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं इस चीज़ के लिए जो फुल काउंसलिंग सपोर्ट होगा। और आप हमसे जो चीज़ें माँगना चाह रहे हैं, जो चीज़ें आप शेयर करना चाह रहे हैं, सभी के बेस पे जो है प्रॉपर तरीके से कंसल्ट करके आपकी हेल्प की जाएगी, आपको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर आप चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो है आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन करा लें, तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9179176554। किसी भी कोर्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, नाम, आपकी डिटेल वगैरह लिख के और उसमें लिखें कि हम सर काउंसलिंग कराना चाहते हैं। तो उसके बाद जो है मैं आपको एक गूगल फॉर्म शेयर करूँगा, उसमें बेसिक डिटेल्स होती हैं और वो फिल करेंगे। फिर एक बेसिक जो है आपको अमाउंट करना रहेगा और उसके बाद जो है फिर हम आपसे डॉक्यूमेंट्स माँगेंगे। डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, आपका जेईई का रिजल्ट, 12th का रिजल्ट, मतलब आप जिस कोर्स में लेना चाह रहे हैं एडमिशन, उसकी एलिजिबिलिटी जो भी क्राइटेरिया है, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें आपसे माँगी जाएँगी और फिर जो है उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप रहेगी आपकी, प्रॉपर तरीके से आप हर चीज़ कंसल्ट करके आपको बता के आगे की प्रोसेस की जाएगी। तो आप कॉन्टैक्ट करें, काउंसलिंग लेना चाह रहे हैं और नहीं लेना चाह रहे हैं तो वो आपकी चॉइस है। आगे भी आपको बहुत सारे वीडियो ऐसे ही मिलते रहेंगे आने वाले टाइम में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये जो चीज़ें हैं सिर्फ मैंने स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की डिमांड के अकॉर्डिंग ही जो है ये प्रोवाइड कराने की कोशिश की है क्योंकि इसमें हमारी कुछ टीम है, वो पूरी टीम जो है आपकी हेल्प करने वाली है। मैं तो करूँगा ही, पूरा एनालिसिस करूँगा, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन और ये तमाम लोग हैं तो उसके लिए जैसे एमपीडीटी की अगर आप खुद भी काउंसलिंग करेंगे तो 1600 रुपये चार्जेस, या अगर हम बात करें जैसे 2000 के अराउंड जो है साइबर कैफ़े वाला आपसे चार्जेस लेगा ही। लेकिन जो फुल काउंसलिंग सपोर्ट है इसमें आपको 1600 जो आपका चार्जेस है ये इंक्लूड ही है इसके अंदर, है ना। और बाकी आप चॉइस फिलिंग लेना चाह रहे हैं तो बेसिक चॉइस फिलिंग आप हमसे ले सकते हैं, उसमें भी 2 दिन की हम चॉइस फिलिंग करके देंगे आपको। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जो कि होने वाला है आपके लिए हेल्प